द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरे देश में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इस वक्त लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है। लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटाया जा रहा है और पूरे विश्व में ये पूछा जा रहा है। विश्व में इसलिए हम कह रहे हैं कि हर जगह से आपको पोस्ट दिखाई दिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये क्यों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है। क्या सिर्फ मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से ही ध्वनि प्रदूषण होता है और कहीं पर लगे लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता क्या? ये सवाल। दूसरा, किसी ऐसे नफरती लोगों ने कुछ याचिका दायर कर दी थी, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में कहा कि अजान बंद होनी चाहिए, अजान के लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस याचिका को पहले तो हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और फिर जमकर फटकार लगाई कि 10 मिनट के अजान से क्या ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। फिर मंदिरों पर जो आरती होती है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे में ऐसी याचिकाओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। न्यूज 24 का ये पोस्ट देखिए, एक्स पर जो किया गया, इसमें लिखा हुआ है कि मंदिर में भी होती है आरती, इससे नहीं होता ध्वनि प्रदूषण। ये सवाल कोर्ट के द्वारा पूछा गया उन याचिकाकर्ताओं से कि मंदिर में भी तो लाउड स्पीकर बजता है साहब, मंदिर में क्या नहीं होता ध्वनि प्रदूषण? जो मंदिर का लाउड स्पीकर तो लाउड स्पीकर है। अब उसमें अजान चले या फिर आरती चले, प्रदूषण तो होगा। तो अजान पर रोक लगाने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये बात कही है। क्या कुछ कहा है और ये भी जान लेते हैं। दरअसल अजान से प्रदूषण तो आरती से क्या? गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की मस्जिद में लाउड स्पीकर के खिलाफ जनहित याचिका। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस तथ्य को खारिज कर दिया कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका यानी पीआईएल को खारिज करते हुए टिप्पणी की है। याचिका में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि अजान जो होती है उसमें लाउड स्पीकर हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि मानवीय आवाज अजान ने ध्वनि प्रदूषण पैदा करने के लिए डेसिबल को जरूरी जायज सीमा से अधिक कैसे बढ़ा दिया। यह याचिका में कहा गया था। इस दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या कोई ऐसा डेटा उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके कि 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिरों में होने वाली आरती को लेकर भी सवाल किया और गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस तथ्य को खारिज भी कर दिया कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की। याचिका में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका को पूरी तरह से गलत करार देते हुए गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने कहा कि वे ये समझने में विफल रहे कि मानवीय आवाज अजान ने ध्वनि प्रदूषण पैदा करने के लिए डेसिबल को जरूरी जायज सीमा से अधिक कैसे बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि ये समझने में असफल हैं कि सुबह लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान देने वाली मानवीय आवाज ध्वनि प्रदूषण पैदा करने की हद तक डेसिबल तक कैसे पहुंच गई, जिससे बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। याचिका बजरंग दल नेता शक्ति सिंह जाला ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है और लोगों, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और उन्हें असुविधा होती है। तो कोर्ट ने भी पूछ लिया, आपके मंदिर में सुबह की आरती भी ढोल नगाड़ों के साथ 3 बजे शुरू हो जाती है, तो क्या इससे किसी को किसी प्रकार का शोर नहीं होता? क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का शोर केवल मंदिर परिसर में ही रहता है? क्या ये मंदिर के बाहर नहीं फैलता है? पीठ ने कहा कि वो इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगी। अदालत ने कहा, यह वर्षों से चली आ रही आस्था और परंपरा है और ये 5 से 10 मिनट के लिए होती है। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान दिन के अलग अलग घंटों में की जाती है। पीठ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका मौजूद है, लेकिन याचिकाकर्ता किसी विशेष क्षेत्र के लिए ऐसा कोई डेटा उपलब्ध कराने में विफल रहा जिससे यह साबित हो सके कि 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे आगे बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया यह एकमात्र तर्क यह है कि विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोग पड़ोस में रहते हैं जहां लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान होती है और इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे और असुविधा होती है। तो फिलहाल
इस याचिका को खारिज कर दिया है और खारिज करते हुए कई सारी बातें और कोर्ट ने कही हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। आप समझिए, लाइव लॉ से देखते हैं। लाइव लॉ ने लिखा है, गुजरात हाई कोर्ट ने अजान के लिए इस्तेमाल की जाने वाले लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका खारिज की। कहा, यह आस्था और प्रथा वर्षों से चली आ रही है। जो वर्षों से चली आ रही है उस पर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने उस याचिका यानी पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने उक्त याचिका को पूरी तरह से गलत जनहित याचिका करार दिया। याचिकाकर्ता ने नमाज के लिए, इस्लामी पुकार के लिए दिन के विभिन्न समय में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने ध्वनि प्रदूषण के कारण अशांति के याचिकाकर्ता के दावे पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या अन्य धार्मिक प्रथाओं जैसे कि पूजा के दौरान संगीत बजाना या मंदिरों में भजन बजाना इसी तरह की सार्वजनिक अशांति का कारण नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि ध्वनि प्रदूषण वैज्ञानिक मुद्दा है और याचिकाकर्ता के वकील पर अजान के कारण होने वाले कथित ध्वनि प्रदूषण का सबूत देने के लिए दबाव डाला, जिसमें डेसिबल स्तर का विवरण भी शामिल हो। कितने मिनट तक, कोर्ट ने आगे कहा कि कितने मिनट तक अजान चलती है, 5 मिनट से कम नहीं। ध्वनि प्रदूषण का सवाल कहाँ है, हमें डेसिबल दिखाएं। तकनीकी रूप से अजान के कारण कितने डेसिबल का शोर है। जवाब में वकील ने कहा कि यह डेसिबल सीमा से अधिक हो गया है। सीजेआई ने कहा कि आपका डीजे बहुत प्रदूषण फैलाता है। हम इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये वर्षों से चला आ रहा विश्वास और अभ्यास है और ये केवल 5 से 10 मिनट का वक्त है। अजान 10 मिनट से भी कम समय तक चलती है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क देकर अपने मामले को मजबूत करने का प्रयास किया कि अजान दिन के दौरान और सुबह के समय भी होती है, लेकिन चीफ जस्टिस इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में भी सुबह की आरती और ढोल और संगीत के साथ जल्द शुरू होती है। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे किसी को शोर नहीं होता। क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का शोर सिर्फ मंदिर परिसर में ही रहता है, ये परिसर से बाहर नहीं फैलता है? उन्होंने आगे कहा कि मिस्टर वकील, 10 मिनट में शख्स अजान कर रहा है, उस 10 मिनट में कितना प्रदूषण हुआ, कृपया हमें बताएं। ध्वनि प्रदूषण एक वैज्ञानिक मुद्दा है। चूंकि आप ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, अगर इसे वैज्ञानिक रूप से अदालत के सामने रखा जाए तो कितना डेसिबल बढ़ते हैं। यदि ध्वनि प्रदूषण के आकलन का कोई वैज्ञानिक तरीका है तो क्या आप उस वैज्ञानिक आकलन के अनुसार तर्क दे सकते हैं इस 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। न्यायालय ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की। रिट याचिका जिसमें अजान के कारण ध्वनि प्रदूषण का दावा किया गया, ये इस बात का वैज्ञानिक आकलन करने में विफल रही कि प्रार्थना के दौरान कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसमें आगे कहा गया कि यदि आप इस पर बहस कर सकते हैं तो हम आपको अनुमति देंगे, लेकिन आप इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। आपने रिट याचिका में कोई आधार नहीं बनाया है। डेसिबल के संबंध में दलील कहां है? क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के आकलन की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में दलील कहां है? हम ये समझने में विफल हैं कि सुबह लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान देने वाली मानव आवाज ध्वनि प्रदूषण पैदा करने की हद तक डेसिबल कैसे प्राप्त कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ध्वनि के डेसिबल को बढ़ाने के साथ ध्वनि प्रदूषण की माप आकलन एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी विशेष उपकरण आदि द्वारा उत्पन्न ध्वनि मापक को माप कर देखा सकता है कि उसके कारण होने वाली साउंड डेसिबल की स्वीकार्य सीमा से परे पहुंच रही है। याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं रखा गया जिससे यह प्रदर्शित किया जा सके कि दिन के अलग अलग घंटों में मिनटों तक अजान से पैदा होने वाले शोर से ध्वनि स्तर बढ़ जाएगा जिससे ध्वनि प्रदूषण होगा। तो फिलहाल मिर्ची उन लोगों को लग गई है जो लोग ये सोच रहे थे कि हम बवाल कर लेंगे। बजरंग दल वालों की तरफ से याचिका दायर की गई थी जो खुद डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, तो कोर्ट ने बाकायदा जवाब दिया और याचिका को खारिज कर दिया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।